हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम आज एक ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति, एक मैंगो मैन जो अपने जीवन में इतना तकलीफ, दुख, पीड़ा झेल के जब वो जीवन में कुछ करने की कोशिश करता है तो उसका जो सफ़र होता है, उसकी जो जर्नी होती है, वो कैसे रहती है। अब आप लोग सोच रहे हैं भाई ये टॉपिक क्या लेके आया आज बंदा। ये हमारे जो गेस्ट है वो भी यही सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गेस्ट से मिला दूं। हमारे बीच है राज जी। थैंक यू, अपना कीमती वक्त निकाला, इतनी दूर से आए, देहरादून से आए हैं हमारे लिए स्पेशल पॉडकास्ट बनाने के लिए। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। सेम। ऐसा फील आ रहा है जैसे कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे पहली बार के मैं करोड़ रुपए जीतने वाला हूँ। जो कि सच बात नहीं है, कोई करोड़ रुपए की यहाँ बात नहीं हो रही है, सिर्फ करोड़ की बातें होंगी, पैसा का भी इधर उधर नहीं होने वाला। सही बात है, सही बात है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति मेरे सामने क्यों बैठे हैं। मैं आपको बता देता हूँ। हम इनको इसलिए लेके आए हैं, हमारी बड़ी कृपा है, हमारी बड़ी रिक्वेस्ट से ये आए हैं, बड़ा प्यार मोहब्बत इनके साथ है हमारा, कि जो एक बिजनेसमैन जो बिज़नेस करता है, या इस चैनल पे जैसे कि हमारा चैनल का नाम है कॉर्पोरेट ज्ञान, जो बिज़नेस करता है और जो कॉर्पोरेट में काम करता है, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ सकता है, या कैसे बढ़ा है। सही बात है। ठीक है, तो होप आप मेरे इस सवाल से कनेक्ट कर पाए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा बिजनेसमैन? डे 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 डे। सो राज जी, बहुत थैंक यू। आप हमारी बड़ी बात मानते हैं, उसी के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। बिना पेमेंट के आए हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नहीं तो हम इतना पैसा खर्च करते नहीं, बिल्कुल नहीं खर्च कर सकते। उल्टा मैं खर्च करके आया, ये खर्च करके आया है, ट्रैवल करके आया है, तकलीफ झेल के। टाइम इक्वल टू मनी ना। टाइम इज इक्वल टू मनी, जो इनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ही जीरो से शुरू करके आज वो कहाँ पहुँचे हैं वो इन्हीं को पता है, हमें पता है, और जो इनके आसपास रहने वाले लोग हैं, जो परिवार वाले हैं, उन्हीं को पता है। सो राज जी, थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं। हमारा सबसे क्वेश्चन बेसिक है भाई, इतने लोग कहते हैं मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। आपके हिसाब से ये बिजनेस है क्या? सबसे आप पहले तो क्या समझते हैं बिजनेस? बुलाने के लिए धन्यवाद हनी भाई को। हनी मेरा नाम, ये हनी इनका नाम है। मेरा नाम वैसे सीए हितेश बत्रा हितेश बत्रा जी। बट ये परिवार मैं वाले हैं हाँ, तो तो हनी मैं जानते प्यार से हैं। नहीं बोलता हूँ। बिजनेस एक्चुअली बिजनेस के बारे में अगर मैं कुछ बताना चाहूँ आपको, बिजनेस बिल्कुल एक प्रॉफिट प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो सिर्फ प्रॉफिट। जो दूसरों को जो लगता है, बेसिकली दूर से देखने में लगता है ना कि हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, कोई जो बहुत पैसा कमा रहा है बिजनेस एक्चुअली में। लेकिन बिजनेस एक ऐसी मैं क्या बताऊं उसके बारे में, मुझे परफेक्ट वर्ड नहीं मिल मुझे रहा ऐसा लगता है कि बिजनेस मतलब घर चलाना और एक प्रॉफिट कमाना, कैसे मर्जी। कैसे मर्जी, मतलब एंड ऑफ द डे इनकम क्या लेके आए हम घर पे? मतलब अब इनकम होनी चाहिए। वाइफ हमारी पूछती है कि आप क्या बिजनेस करते हो? बिल्कुल। जब आप 8 घंटे की जॉब या 9 घंटे की जॉब करते हैं, उसको छोड़ने के बाद जब आपको 16 घंटे किसी जॉब को या किसी काम को देने पड़ते हैं, और 16 या 20 घंटे और तो कई रातों आपको ट्रैवल करना पड़ता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, उसके बाद निकल के जो थोड़ा सा जो प्रॉफिट आता है उसे मेरे ख्याल से बिजनेस कहते हैं। जो बिजनेस व्यापार करना है, जो तो प्रॉफिट थोड़ा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड या हो भी नहीं सकता है। डिपेंड जो भी। देखिए पहली बात तो जैसे अब हितेश जी सी है, पहले उन्होंने जो पढ़ाई करी है इसके बारे में, जो सीखा है, उन्होंने मेहनत करी है, ऐसे डायरेक्ट सी थोड़ी बन गए हैं। उन्होंने जो अपना टाइम दिया है, रात भर जो मेहनत करी है, उसके बाद सीए बने ना। तो व्यापार एक्चुअली जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, जो मतलब जो आपने जो सीखा है, जो आप सीख रहे हैं, जो लर्निंग आपकी जो रहती है, वो आपके व्यापार को ये बेसिकली वो करती है कि आपने क्या वो। बिल्कुल हाँ, तो उस पर डिपेंड करता है कि हर प्रोफेशन है ना, बिजनेस एक सीए भी प्रोफेशनल ही है। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। मेरे को इनकी यही बात तो अच्छी लगती है कि ये ना 10 बात ऐसी बोलेंगे और उसमें एक बात ऐसी बोलेंगे कि जो बिल्कुल टूडा पॉइंट होएगी। तो आपने अपने बिजनेस को कितना सीखा है, आपको अपनी प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज है, वो डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट आपको थोड़ा या ज़्यादा वो लेके जाएगा। अगर आपको अपने बिजनेस की नॉलेज ही नहीं है,
आपको मतलब आप बेसिकली ऐसे लगा लीजिए, अगर आप किसी ऐसी जगह गंजों के एरिया में अगर नाई की दुकान खोल के बैठे हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं है, तो आप लगा लीजिए कि आप वहाँ पर वो सही बात है, वो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपको दुकान खोलने का है। अगर आप व्यापार देसी भाषा में कहा जाए, जो हम लेमन लैंग्वेज बोलते हैं कि आपको दुकान खोलने का है, पहले अपने व्यापार को आपने सीखना है, आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, उसके बाद एक सही उसको रास्ता देकर कहाँ आपको शॉप वगैरह कुछ भी अपने व्यापार को क्या गति देनी है, आपका बायर कौन है, आपको किसको माल बेचना है, क्या बात है। तो उसके बाद आप बिजनेस में प्रॉफिट तब डिपेंड करता है कि बिजनेस को कहाँ लेके जाना है, वो प्रॉफिट तब डिपेंड करता है बेसिकली। मेरी कास्टिंग बिल्कुल सही थी, मुझे पता था, बिलीव था, बट मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि जो बिजनेसमैन मिट्टी से निकल के अपने बिल्कुल ज़ीरो से, जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी वो इंसान कैसे कस्टमर तक वो अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज या अपना जो उसका टारगेट है वो डिलीवर कर रहा है, उनसे थोड़ी सी मनी ले रहा है और उसमें ही अपना मार्जिन कमा रहा है, इतनी मेहनत करके। डेफिनेटली। ठीक है, वही एक पर्पस होता है कि यार आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपके फादर आपसे बच्चे आपसे क्या पूछते हैं कि पापा, हस्बैंड जी, आप क्या कमा के लाए हो आज। वो 10 रुपये भी होता है, 100 रुपये भी होता है, वो 1000 भी होता है, वो लाख भी होता है, 1 करोड़ भी होता है, और वो कई करोड़ भी हो सकता है। डिपेंड्स कि आपने अपने बिजनेस में कितना टाइम दिया है, आपके पास कितनी नॉलेज है, बिल्कुल 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 और आपका टारगेट अच्छा है, बुरा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका गोल तो अब बिल्कुल। हम कर रहे हैं ना, कि अब हम अगर एग्जाम के अगर हम कोई अगर मार्क्स का हम प्लान लेके चल रहे हैं, अगर कि मुझे पता है कि मुझे इतने मार्क्स क्यों या इतने मार्क्स Yes, लेके आने से yes. पेपर आने वाले हैं, तो बिल्कुल। आपको एक टारगेट हमेशा बनाना पड़ेगा, मुझे इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। रातों रात कोई बिजनेस नहीं चलता, नहीं खड़ा होता, नहीं स्टैंड ये कई सालों की मेहनत है, जो आप बाद में रातों रात देखते हैं कि रातों रात ऐसा हो गया। सही बात है। इसके पीछे कितनी मेहनत है। 100%। जैसे कि अब मैं बताना चाहूंगा कि कई लोगों को लगता है कि अभी लोग तुरंत करोड़पति बन गए, लेकिन उसके पीछे जो कई सालों की मेहनत है वो शायद किसी को पता नहीं होता। वो बचपन से भी कर सकता है, वो अपनी 12th के बाद भी कर सकता है, वो अपनी बीकॉम के बाद जो भी कर IAS सकता है। जैसे हमारे पिछले 23 CA बने हैं, सबको आज ये पता है कि आज CA हैं, लेकिन जिस समय उन्होंने स्टार्ट किया था या जिस टाइम क्या उन्होंने उस टाइम जो जो टाइम लिया होगा उस टाइम, या जो मेहनत है, वो किसी को शायद मेरे ख्याल से कई लोगों को नहीं पता होगा। तो वो चीज़ें आती हैं चीज़ों में। थैंक यू इतने बड़े कॉम्प्लीमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब ठीक। मेरा एक छोटा सा सवाल फिर हो रहा है, आपको कैसे लगा कि यार आपको बिजनेस ही करना है? मतलब कोई रात को सपना आया या कोई देवता आया आपको बोले कि राज जी आप बिजनेस के लायक हो, आप बिजनेस वाले बंदे हो, बिजनेस करो और कमाओ और सबको नौकरियां दो? ये किसने बताया आपको? आपको कैसे पता चला कि मैं बिजनेस करूंगा या मैं कर सकता हूँ? जब मतलब मुझे अभी रिसेंटली, जब खैर मैं जैसे मैं कई साल से जॉब के प्रोफेशन में था, जॉब कर रहा था, नौकरी तो मेरी चल ही रही थी, जॉब चेंज करते 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 मैंने कम से कम 5 से 6 कंपनियों में जॉब करा है। तो मैं जैसे सेल्स में जॉब, सेल्स की जॉब है, मार्केटिंग सेल्स है। तो जो कंपनीज होती है ना, जिस कंपनी में हम जाते हैं, वो बेसिकली जो मार्केटिंग वाला होता है उसके क्लाइंट्स परचेज करती है, हायर करती है कि ये बंदा इतने लोगों को जानता है, 100 बंदों को जानता है, तो बेसिकली ये हमारे बिजनेस को बढ़ाएगा। मतलब अगर मुझे लगा लो कि उनको पता है कि अगर वो मुझसे जो मेरे से ज्ञान लेंगे कि मैं 100 लोगों को जानता हूँ और मैं इनको अगर मिट्टी भी दूंगा तो 100 लोगों को तो बेच ही देगा। इतने कॉन्टैक्ट्स बेसिकली कॉन्टैक्ट्स जो मेरे कॉन्टैक्ट्स उनके साथ है, तो मार्केटिंग वो लोग एक्चुअली परचेज करते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं आज के टाइम में, तो वो देखते हैं कि भाई कि एक बंदा कितना माल बेच पाएगा। तो उन चीज़ों में मुझे लगा कि जब मैं किसी कंपनी के लिए इतना काम कर सकता हूँ कि 100 लोग किसी कंपनी वाले, तो मैं 10 लोगों को तो मैं माल बेच ही सकता हूँ ना। मतलब इतनी एक क्रक्स जो इन्होंने ये 5 सेकंड या 10 सेकंड 20 सेकंड लेके जो बताया है, मैं कोशिश करूँगा उसको आपको थोड़ा सा और समझाने की। भैया आप अगर कुछ भी बेच रहे हो, बिजनेस वो नहीं है, आप कैसे बेच रहे हो और बिक रहा है नहीं बिक रहा है, वो ही बिजनेस है। आपने ट्रेन्स में, बसों में इतने लोगों को देखा है बेचते हुए, वो एक छोटा सा प्रोडक्ट 5 रुपये का, 2 रुपये का पेन भी बेचते हैं, 10 रुपये का, कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन जो बंदा वो मेहनत कर रहा है, वो समझा रहा है कि देखो ये प्रोडक्ट लोगे तो इसका ये फ़ायदा है, वो जो मैसेज कन्वे कर रहा है उस टाइम, उससे वो कन्विंस हो रहा है कस्टमर, उसको लग रहा है कि इसमें कोई उसका फ़ायदा है। 100% है नहीं है वो बात की बात है, वो कन्विंसिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपने एक्चुअली क्या है ना, किसी कस्टमर की आपने ज़रूरत अगर उसने पैदा कर दिया आपने कि उसके बिना उसका काम चलेगा नहीं, तो 100% वो बाय करेगा। इसमें मैं ऐड और करना चाहूँगा, जैसे कि वो बसों में पेन बेचने वाला या कुछ भी लोग चढ़ते हैं, उनकी मेहनत आप देखो, कितना ट्रैवल करते हैं वो। उनको पता होता है कि अगर मैं 50 बंदों को लेकर चढ़ूँ तो शायद इस बस में कोई मुझसे माल नहीं लेगा, लेकिन फिर बेचारा मेहनत करता है, चढ़ता है, फिर दूसरी बार चढ़ता है, फिर उतरता है, पूरी मेहनत करता है, वो पूरा समय देता है उसको पता थोड़ी होता है बिकेगा, वो तो जा रहा है अपना काम, अपना धर्म निभाने जा रहा है, अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाई है। बिल्कुल। बस में लोगों को पूरा पता है, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो अपनी स्पीच पूरी दे रहा है।
जिन लोगों को कीड़ा है बिजनेस बिजनेस करने करने का, का। उनको ये मान के चलना है कि अगर वो एक दिन भी छोड़ेंगे या एक सेकंड के लिए भी बिल्कुल, छोड़ेंगे कि बिल्कुल, बिजनेस मैं अभी नहीं करना चाह रहा, मैं रुक के करूंगा या मैं कल से करूंगा, अब वो भैया वो नहीं है वो बिजनेस नहीं, वाले। वो नहीं, फिर बस नहीं, उनके बस की गुजराती नहीं। लोग इतने अच्छे होते हैं बिजनेस करने में, कभी आप गुजरात जाओ, उनकी भाषा सुनिए, उनके बीच में रहिए, आपको Definitely, पता चलेगा definitely। कि असली बिजनेस गुजरात में चल रहा है, बाकी लोग तो गुजरात की वजह से चल रहे बस हैं। सभी वजह उदाहरण ढूंढने के लिए जाते हैं कि बिजनेस करने को जाते हैं उसी को। तो बहुत अच्छा, थैंक यू इसके आंसर के लिए। तो आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब इतना साल, थोड़ा सा आप बताएंगे ब्रीफ में, तो हमारे लिए, मेरे लिए भी एक नॉलेज मिलेगी। और जो यंग जनरेशन सोच रही है कि हम स्टार्टअप कर लेंगे, 100 करोड़, 20 करोड़, 500 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ है, नहीं है पता नहीं, वो एक स्क्रैच से जर्नी करना और वो 100 करोड़ तक पहुंचना, आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है उस पर? विचार विचार इस बारे में मैं क्या विचार बोल रहा हूँ। जर्नी बस ऐसे रही मेरी, तो क्योंकि मेरे मैं कोई मैं ज़्यादातर देखो मैं लेमन लैंग्वेज में बात करता हूँ क्योंकि मैं देसी। हम भी वही सुनना चाह रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। यस, हम भी वही तो सुनना मैं चाह कोई रहे हैं। देखो चांदी की चमचे साथ तो पैदा हुआ नहीं था। चांदी का चमचा है ना, तो किसी को नसीब नहीं हुआ तो है। बच्चे होते हैं ना जिनके चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं, मैं उसमें पैदा नहीं हुआ था। ओ नेपोटिज्म। नेपोटिज्म। तो वो किड तो मैं हूँ नहीं। मेरे फादर साहब ने बहुत मेहनत करी है, उन्होंने मुझे यही सिखाया हम है। मिडिल क्लास वाले मिडिल क्लास वाले हम हैं, मिडिल तो हमें तो शुरू से ही जब बचपन से दिखता है कि हमारे पिताजी एक बिल्कुल एक जॉब पे जाते हैं और हमें भी बेसिकली उन जॉब को ही कंटिन्यू करना है। मैंने भी जॉब ही मतलब जॉब से स्टार्ट करा अपना, मैंने कुछ कंपनीज में जॉब करी, आपने सीखा, सीखा मैंने बेसिकली एक्सपीरियंस अपने लिया, काम को स्किल सीखा। डेवलप करी। लेकिन ये आज की जनरेशन जो है, आज की जनरेशन मुझे लगता है कि जो बहुत समझदार है, जो मुझे पता है कि धीरे धीरे करके जो जो मेरे को वही 20 साल लगे सीखने में। तो वो गलती क्या कर रहे हैं आपके हिसाब से? गलती जो आज की जनरेशन जो गलती कर रही है, उनको सबको जल्दी चाहिए, बिना सीखे Correct। चाहिए, बहुत जल्दी बिल्कुल चाहिए, सही प्लेट पकड़ा में है। परोसा हो चाहिए। फास्ट फूड की जो है फास्ट फास्ट चाहिए सबको, सबको चाउमीन, किसी में टाइम ही नहीं है। अगर चाउमीन भी मुझे कच्ची चाहिए। मुझे चाउमीन भी कच्ची चाहिए, मोमोज हाँ हाथ भरे हुए चाहिए उनको। भाई साहब, उनको खाने से मतलब है वो शरीर में क्या कर रहा है बस जाके बस बस, तो आपके। उनको जब फास्ट चाहिए कि बस तुरंत चाहिए, तुरंत रिजल्ट्स मेरे ख्याल से आ सकते हैं, लेकिन वो लंबे टाइम को जाके वो नुकसान खा देंगे। तो आपको पता है ना आजकल जैसे चलता ही है कि जितना आज आपने प्रॉफिट कमा लिया, जितना जल्दी खाना हाँ, गर्म होता है ना, उतना 100%, जल्दी ठंडा होता 100%, है। हाँ। धीरे धीरे गर्म जो होती है ना चाय, वो ज्यादा देर बस गर्म बस रहती बस है। बस आप समझ गए मेरे ख्याल से, हम जो मैं कहना चाहते हैं, तो लोग भी समझ गए, लोग भी समझ गए। अब तो हम बिल्कुल बिल्कुल कम ही अब तो समझदार हैं, basically यहाँ तो बहुत आप समझदार है 100% हमारे सामने। जो मैंने पहले कहा सुन था लो कि सुन वो लो। ऐसे ही होता है कि आपको टाइम देना पड़ता है, तभी आपका वो रहेगा। देखिए, हमारा ये जो हम जो बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, पर्पस सिर्फ इतना है कि कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको थोड़ा सा एक लगे कि यार जो वो कर रहा है, हम नहीं कह रहे हम सही कर रहे हैं, लेकिन वो सही कर रहा है। दूसरा, जो बिगिनर्स हैं, जो आज पैदा हुए हैं, कोले कोले अंडे से निकले हैं, अभी तो बने भी नहीं है कुछ, और कह रहे हैं कि यार मैं इतने करोड़ की फरोड़ की मैं बना दूंगा। मैं एज अ एक्सपीरियंस इतना नहीं हूँ जितना इनके पास ग्राउंड लेवल पे एक्सपीरियंस है, उन्हीं के साथ कंक्लूड कर मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप किसी चीज़ को दिल से करना चाह रहे हो, आपका एम है, मिशन है, विजन है, या लाइफ में आप वाकई रियल हो, किसी को दिखावे के लिए नहीं, किसी रिश्तेदार को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए और आने वाली अपनी फैमिली के लिए, जनरेशन के पहली लिए। बात इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे कि लोग आजकल बड़ी जल्दी जैसे थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे तो तुरंत एक गाड़ी, आईफोन, अपने एक्सपेंस इतने बढ़ा लेंगे और बाद में मुझे बोलते हैं एंड ऑफ द डे जाके कि नहीं यार ये तो हो नहीं पा रहा, मैं लॉस खा गया। आप दुखती रख पे हाथ रखें, मेरे को इतना मैं पीटने वाला हूँ ऐसे लोगों को। वही 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 साला आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, पता नहीं क्या कर रहा है मेरा भैया। अभी वो मैंने कई बार फेसबुक पे देखा है ना, वो देखते हैं कि वो हमारे जो फेसबुक के जो, आपको गुस्सा नहीं आता जब ऐसा हो रहा होता है? मुझे तो बहुत गुस्सा, मैं बहुत बहुत गंदा लगता है मेरे को कि साले तुम अभी 50,000 1 लाख पे आए हो और तुम मैं कह रहे हो ऑडी ले लूंगा, बस मैं आईफोन ले लो भाई, कौन मना कर रहा है? लेकिन एक सिस्टम होता है हर चीज को बाय करने का, यूज करने का, कैलकुलेशन होती है। और नीड होती है हर चीज की, एक नीड होती है। अगर आप कोई चीज एक कैलकुलेशन, आपको कोई भी काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन हमेशा कैलकुलेटिव होना चाहिए, तभी चीजें सही जगह बैठेंगी। आपको पता है कि आज मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं उसमें से कितने पैसे अपने व्यापार में लगाऊं, अपने बिजनेस में लगाऊं, और कितने से मेरा काम चल जाएगा, उतने पैसे का मैं सामान अपनी लग्जरी के लिए अफोर्ड कर सकता हूँ। वो जिस दिन आप कैलकुलेशन सीख गए, आप बिजनेस सीख जाओगे। पहली बात तो ये। भैया मुझे तो समझ नहीं ऐसा क्या है जिसको मैं नहीं लूंगा और मेरा जीवन बिल्कुल ही ठहर जाएगा, रुक जाएगा। 100%। मतलब मुझे समझ नहीं आया, जिनको समझ आ रहा है पता नहीं क्या समझ आ रहा है, अच्छी बात है समझो, लेकिन ये जो धोखा है ना, इस धोखे से जिस दिन निकलोगे ना, कम से कम आपको धोखा मत दो, खुद को तो मत दो खुद को धोखा मत भाई। दो। आप दुनिया को धोखा दो किसी की और कि आपको मिट्टी बेशक झोंक दो, लेकिन कम से कम अपने आप से ईमानदार रहो कि ऐसे मुझे लोगों इसकी को जरूरत ऑल द बेस्ट, लगे रहो ठेंगा लेके। सही चलो आगे बढ़ते हैं। है। जी नाइस, बहुत अच्छा, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे तो बड़ा फील आ रहा है, आपको भी
आई गेस आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो अगला क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो वाकई में कॉर्पोरेट पे काम कर रहे हैं। भाई साहब, आप बिजनेस भी कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट में भी काम कर रहे हो, अपना घर परिवार भी चला रहे हो, अपने आसपास के लोगों को भी सही, इतना नरम नेचर है इनका, मतलब आप लगा लो कि मक्खन पे छुरी चल रही है और मक्खन को भी नहीं पता चल रहा है। ये आपने बिजनेस में सीखा होगा जरूर, ये कॉर्पोरेट में नहीं सीख सकता इंसान। ये जब खुद का पैसा लगता है इंसान तो नरमी अपने आप आई जाती है, गर्मी चली जाती है। तो ये कॉर्पोरेट और बिजनेस को आप मैनेज कैसे कर रहे हो? आपके हिसाब से कैसे आप हो सकता है कि ये बाकी लोग को हेल्प करेगा? ये दोनों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो भी आपका एक विचार है इस पर। देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप बिजनेस में आ रहे हैं, बिजनेस एक बड़ा क्या बोलते हैं उसे, बीरबल की खिचड़ी वाला सा जो कहते हैं उदाहरण अच्छा। है, कि आपको लग रहा है कि भाई वो आग नीचे लगी हुई है, खिचड़ी बन रही है, लेकिन वो बनेगी अपने हिसाब से। तो बात है। पहले तो कॉर्पोरेट्स वालों को, जिनको भी वो 30 तारीख को सैलरी वाला जो अगर वो लगा हुआ है, हैबिचुअल है कि 30 तारीख को खटाक से योर सैलरी इज क्रेडिटेड जो मैसेज आता है, उनको खुद उससे को पता है उन्होंने क्या करा हाँ 30 तारीख बस तक। बस बस बस। क्या गंद फैलाया, तो रायता जो फैलाया। आप वो वेट कर रहे हो सैलरीज का कि वो 30 तारीख को सैलरी आ रही है, और जो उस लालच से अगर वो बाहर आ पाएंगे अरे कॉर्पोरेट्स वाह, वाले, क्या बात। जिस दिन वो लालच से बाहर आ जाएंगे, या उसको इतना उनमें धैर्य आ जाएगा कि नहीं यार, कि मुझे इसके मतलब मुझे इस चीज़ में मैनेज मैं कर सकता हूँ, जब उस लालच के मुझे पता है जिसका भी जो पैकेज हो। आप मैनेज क्यों कह रहे हैं इस चीज को? मैनेज क्यों कह रहे हैं? मैं तो ये कहूंगा कि यार मेरे को घर से जब शाम को आऊँ मैं अपना बिजनेस करूंगा, मेरे पास 24 घंटे हैं। नहीं 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 नहीं, फिर क्या विचार है आपका इस पे? विचार इस पे मेरा यही है कि मैंने जितना आप खुल के बोलिए, मैं तो चाहता हूँ उन लोगों को छित्तर बड़े जो ऐसे वहम में जी रहे हैं। नहीं, वहम एक्चुअली क्या होता है कि एक्चुअली जो जो ऐसी फैमिलीज या जो जिनकी मजबूरियां हैं। कईयों की मजबूरी है, कई लोग नए नए भी जॉब जिनकी लगी है और तुरंत पैसा जिनके पास आना शुरू हो गया चमक आ है गई। औकात के बाहर। ओह, मैं सॉरी अगर मुझे नहीं, अरे बोलिए बोलिए, बुरा लगे तो, सबको अच्छा जिनको लगता है। औकात के बाहर उनको पैसा आना शुरू हो गया है कि पैसा आना शुरू, हाँ। वो तुरंत उनसे वही कच्चा लाल चली बात है कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, 30 तारीख को सैलरी, वो फिर जिंदगी भर वो डरते रहते हैं कि नहीं, अगर 30 तारीख को सैलरी नहीं आई तो मैं कैसे आईफोन की किस्त भरूंगा। बट अभी बात बताइए, मेरे को लग रहा है लोगों का भी ये विचार आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है तो आप बोले मेरी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो मेरे को ये लेना है। अब चाहे मेरे में चुल है, फालतू की चीज़ है, मैं पड़ी रही घर पे, मैं 1-2 लाख की एक चीज़ लाया हूँ ऐसी, मुझे नहीं पता क्या है वो, बट मुझे लग रहा है अच्छी है, हाँ यार बाय करनी चाहिए, और लाके वो पड़ी हुई है लावारिस। ठीक है, तो ये ठीक है, गलत है क्या है? बहुत सबसे ज्यादा गलत है जब तक नहीं, बट उसकी सेटिस्फेक्शन तो हो गई पूरी, वो उसका एम था लाइफ में, यार मैं 1 लाख कमाऊंगा, मैं चीज लाऊंगा। सेटिस्फेक्शन मतलब अगर हम कोई एक्चुअली एंड बात वही घूम फिर जाती है, आपका गोल क्या है, मेरा आपको गोल तो कहाँ था ही जाना नहीं, है? वो मेरा गोल नहीं था वो। आपको क्या मतलब, अगर व्यापार में अगर सेटिस्फेक्शन की चीज़ की सेटिस्फेक्शन, तो कल को मैं ऑडी खड़ी कर लूंगा, उससे भी नहीं होगी, उससे ऊपर कुछ कार आती होगी। इन्होंने ना बहुत अच्छी चीज बोल गए ये, हाँ। मैं आपको वापस याद दिलाता हूँ क्या बोला है, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास 1000 रुपये थे एक टाइम पे, आज मेरे पास लाख रुपए हैं, कल मेरे पास 10 लाख होंगे। बिल्कुल। ये चलता रहता है, फेज है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है। मेरे को उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलती, मुझे पता है, लेकिन वो क्या परमानेंट नेचर की है, बिल्कुल, यही टेम्परेरी नेचर की है, या एक स्टेबल नेचर की है? 100%। तो ये जो नेचर वाली बात है, आपको अगर कोई सी और बिजनेस डिफरेंस है, यही जो ये सेटिस्फेक्शन है, ये आपकी कितने देर चलने वाली है, उसकी कितनी बड़ी कॉस्ट है। मैं देसी हूँ तो मुझे इतना ही पता है। ऑडी लेके आ रहे हो, लाओ, कोई अच्छी बात नहीं कितने है। दिन उसकी मतलब उसकी जो आपने 2 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए उसको करते हैं, वो कितने दिन आपको संतुष्ट रख पाएगी? आप कब तक संतुष्ट रहोगे? मेरी गाड़ी, मेरी वेन्यू के अंदर मेरी फैमिली आराम से बैठ के जा रही है, वही फीचर मेरे को मिल रहा है, वही साउंड सिस्टम है, सब है। तो मेरे को क्यों चाहिए 40 लाख की फॉर्च्यूनर? मेरे को समझ नहीं आया आज तक। मैं कह रहा हूँ मैं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, सेकेंडरी है। मैं लाइफ का गोल क्यों बनाऊँ, मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है। वही पैसे मेरे को पैसे मैं बचा कर वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और मुझे पहली बात तो, हमें जब भी आप कभी व्यापार के लिए आगे बढ़ो, बिजनेस सोचो, सबसे पहले तो आपको इससे बाहर निकल, इस दलदल से बाहर निकलना पड़ेगा, जो कंफर्ट लेवल से बाहर निकले। मैं तो अब दलदल क्यों बोल रहे हो, कंफर्ट लेवल को? इसमें बुराई क्या है? मेरे को तो बुराई नहीं लग रही, आपको लग रही है? पता नहीं, कंफर्ट लेवल बुराई है कोई? दलदल है। दलदल दलदल का मतलब क्या होता है? कि जिसमें मेरे को पता नहीं, मैं घुस चुका हूँ, लेकिन मैं उस ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ से मैं बाहर निकलना ही नहीं चाहता, बिकॉज मेरा कंफर्ट जोन है। लेकिन वो कंफर्ट जोन मेरे लिए अच्छा है बुरा है, मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ। जो ये नए नए बच्चे हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे तो उनको हेल्प मिलेगी। मुझे आंसर पता है, लेकिन जिनके जो हमारे गेस्ट हैं, अगर उनसे आप सुनेंगे तो हो सकता है आपके भरोसा, मेरी तो बात सुनते नहीं हो आप लोग। दलदल दलदल मेरे बोलने का मतलब ये है कि धीरे धीरे, जैसे कि आप किसी कॉर्पोरेट में एंटर करते हो, सही बात है। उसके बाद आपकी सैलरी जो पैकेज हो, मैं किसी पैकेज के बारे में बोल रहा हूँ, किसी का लाख है या 10 लाख है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। धीरे 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 आपको एडिक्ट होता है ना, एडिक्ट,
आप उस पैसे के इतने एडिक्ट हो जाते हो कि उसके बिना मतलब आपको ऐसा लगता है कि 30 तारीख को अगर पैसे नहीं आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हो कि अगर मेरे को ये जो चस्का चढ़ रहा है 30 तारीख वाला, हाँ, अगर मैं इस कंफर्ट जोन को, दलदल को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं रिस्क नहीं ले पाऊंगा, एक दिन मैं ऐसा रिस्क नहीं ले 100% पाऊंगा। ले पाओगे। एक दिन ऐसा आएगा, देखिए आज आपने अगर कोई कॉर्पोरेट लाइफ शुरू करी है, 100% कल को आप शादी करेंगे, फैमिली बढ़ाएंगे। अगर मैं 20-22 के बीच 20-22 में के हूँ, बीच में, 25 अगर के 20 बीच में में 25 साल के है तो 30 साल में आपकी शादी, 28 साल में आपकी शादी होगी। पंजाबियों में तो वैसे ही लेट होती है। पंजाबी 30 लेट साल होती में, है। 32-31 साल में आपका पहला किड होगा। 32, 33, 34 साल के आपको 2 बच्चे होंगे। 35, 36, 37 साल तक आते आते आपके पास एक ऐसा फिक्स खर्चा बन चुका होगा ईएमआई के साथ, EMI फैमिली के साथ, लग्जरी के क्योंकि साथ। आप 100% 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए अपनी सैलरी के अनुसार एक घर तक की उसकी किस्तें भर रहे होंगे। एक आपके 10-15 लाख की गाड़ी होगी, उसकी 10,000 किस्त भर रहे होंगे। आपके बच्चों की स्कूल की फीस जा रही होगी। मतलब आपके पास एक ऐसा बर्डन आगे क्रिएट हो जाएगा कि आपको धीरे धीरे मतलब वो आपकी जवानी, आपका जो आपने जो प्लान जवानी तो गई, 40 तक आते सब जवानी जाएगा। खत्म हो तो चुकी आपको होती जो है। भी पूरा जो आपका टाइम होगा वो सब ऐसा खत्म कर चुका होगा कि मतलब वो दलदल ही होते हैं, दलदल इस तरह के बिल्कुल पर सही वर्ड यूज ऐसा किया है। फंस चुके होंगे। मैं जानबूझ के हाईलाइट कर रहा हूँ 100% कि जिन उससे लोग निकलना मुश्किल हो जाएगा आपको कि मैं कैसे करूँ। जिन लोगों को दलदल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बार बार बोल रहे हैं, उसका मतलब ये है आपका कंफर्ट जोन इन इंग्लिश। और बिल्कुल। उस इंग्लिश में जो आप ये सोफिस्टिकेटेड बन के 40-40 लाख के पैकेज बन के चला रहे हैं ना, लेकिन आप अपनी जॉब अपने बच्चे को नहीं दे सकते। आप बोलो मेरी जॉब मेरे बच्चे को बैठा दो। सही बात है। ये कोई रेलवे सिस्टम नहीं है कि फादर मदर चले गए हैं तो उसके बच्चे को एक नौकरी मिलेगी। 100%। ये प्राइवेट जॉब से भाई साहब, वो स्किल पे वापस, वो स्किल बच्चे को दोबारा डेवलप दोबारा करनी है। डेवलप करनी वो पड़ेगी। जीरो से करेगा, जीरो से। बिल्कुल। ये सबसे गंदा सिस्टम है। इसीलिए अपना बिजनेस भी रखो साथ में। जब आप 1,000 कमा रहे हैं, वो 1,000 10 साल बाद 1,000 नहीं रहेगा, वो 1 लाख भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है। बिजनेस में अपॉर्चुनिटी हमेशा ग्रोथ है, बहुत बिल्कुल ग्रोथ ग्रोथ है। जितनी आप मेहनत करोगे उस पर डिपेंड करता है। सही दिशा में आप मेहनत करो तो 100% आपकी ग्रोथ। बिजनेस में आपको ये है कि सीखते हुए चलना है। ये नहीं दिखाना हाँ मेरे को सब आता है, मैं तो भाई फिर मतलब। एंड ऑफ द डे सैलरी में हाँ। भी हितेश क्या होता है, सैलरी में हमेशा आपको लगेगा जैसे आप अगर आप लाख रुपए ना कमा रहे हो, लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप बॉस को 2 लाख रुपए कमा के या 5 लाख कमा के दे रहे हो, उसमें से वो आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं। व्यापार में लेकिन ऐसा नहीं होता। उसे पता है कि मैंने अगर 50,000 की मेहनत करी है तो मैं 50,000 मुझे मिल रहे हैं। वो अगर खुद मैं के 2 हैं, लाख की उसके मेहनत खुद के मेरे हैं खुद वो। की है, तो अगर मैं 2 लाख की मेहनत करता हूँ तो मुझे 2 लाख रुपये मिलते हैं, तो आप उतना भाग सकते हो। लेकिन सैलरी में हमेशा ऐसा ही होता है कि आप अपने बॉस को 5 लाख कमा के देंगे तब आपके हाथ में 50,000 रखेगा। जितने पर आपको पता चल जाएगा आप उस दलदल से बाहर आ जाओगे। इन्होंने एक बहुत अच्छी फिर बात कही। ये ऐसे ही हैं, ये ऐसे अच्छी अच्छी बात कर जाते हैं, ये मतलब संत आदमी हैं। ये बिजनेस करते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं, फैमिली संभालते हैं, सब करते हैं। ठीक है, हम आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। अब मान लो बिजनेस करा, जॉब करी, वटेवर यार, बच गए इंसान के, कुछ तो बचाया उसने। अगर वो कुछ बचा नहीं पा रहा है तो लानत है। मैं तो ऐसे लोगों को बोलूंगा कि तुम 100 रुपये कमा रहे हो तो 10 घर के तुम चुपचाप नहीं ला पाए तो फायदा नहीं है। वो मार्जिन नहीं है। वो मार्जिन के बाद भी जो घर के खर्चे करने के बाद, बच्चों की फीस देने के बाद 10 रुपये बच रहे हैं 100 में से, वो तुम्हारा एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करो, जेब में उसको दबा के मत रखो नए नोट की तरह, यार मैं संभाल कर रखूंगा, देखता रहूंगा उसको। उसको इन्वेस्ट करो मार्केट में, उस 10 रुपये के 12 बनाओ, 15 बनाओ, फिर वो 25 बनेगा, जो कि कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है। जो लोग मार्केट में बैठे हैं, थोड़ा बहुत आप भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस बताइए अपना, आपका कैसा रहा? आपने जो भी प्रॉफिट कमाया उसी से ही डाला होगा। कभी लोन लेके इन्वेस्ट तो करता नहीं कोई इंसान, और करना भी नहीं चाहिए। जो अपना थोड़ा सा भी प्रॉफिट बचा उसको इन्वेस्ट किया अगर, उसमें आपको क्या लगता है कि वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा 100%, क्योंकि अगर बिजनेस में आ गया हूँ तो मैं कुछ सोच समझ के ही मतलब उसमें मैंने क्या करा है, जैसे कि ये तो जानते हैं मेरे पास कोई ऐसा अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा कोई एसेट नहीं है जिसकी मुझे कोई इनकमिंग ना आ रही हो। मैंने कोई डायरेक्ट अच्छा। इन्वेस्टमेंट नहीं करी। बहुत सब पहले मैं समझ गया था इन चीज़ों के बारे में कि मैं कोई ऐसी चीज़ परचेज ना करूं अपनी मेहनत की सेविंग से। अगर मैं 50,000 महीना अभी फ़िलहाल कमा रहा था, जो भी कमा रहा हूँ, उसका मुझे 10% भी अगर बचाना है तो मुझे कुछ ऐसी जगह लगाना है कि अगर मैं वो 5,000 रुपये के लगाऊँ तो वो अपने आप ही पड़े पड़े 6 से 7,000 रुपये देता रहे, आता रहे, या हो जाए, जो भी हो जाए। यार कुछ आना चाहिए यार। ये मत सोचो बहुत तो ज्यादा देखो आएगा। बड़ा बेसिक सा नॉलेज है। अगर आज सोना अगर 90,000 रुपये तोला है, ठीक है, आपको पता होगा ठीक 90,000 है, का रेट चल ठीक रहा है। है, सबको पता सोना बढ़ रहा है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, मैं कहता हूँ आप सेविंग अगर आप कर रहे हो, अगर आप 9,000 रुपये का भी हर महीने ग्राम रखोगे तो आपको पता है कि ये अपना आप
100% आपको 3 साल में ये 12,000 रुपये अपने आप हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक ये तो बात बड़ा वो है ना, ये तो कोई भी कर लेगा अगर किसी को थोड़ा सा वो है जिसको जहाँ इन्वेस्टमेंट तो ठीक इन्वेस्ट लगती है वो करे। तो बेसिकली सोना का इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल ये है रूल है कि आप इन्वेस्ट कहाँ और कैसे करना चाहते हो और कब करना और चाह कब रहे करना हो। चाहते हो। लाइक अभी मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन है तो मुझे वो क्या चीज़ खरीदनी है, क्या कौन सी चीज़ है कि मुझे पता है टाटा का शेयर है, टाटा मोटर्स का शेयर जैसे अब 650 के आसपास चला गया और 1150 रुपये कुछ टाइम पहले था, तो टाटा है भागेगा जरूर भाई। तो जो सोच के खरीदे हम किसी को एडवाइस नहीं दे रहे, हम किसी एडवाइस दे रहे हम टाटा का एक एग्जांपल दे रहे हैं। टाटा जी कल मुंह उठा के कोई मंडे हाँ। सुबह मार्केट खोले 9:15 बजे और मैंने ले लिया टाटा और उसके जीवन में हो गए पैसे की टाटा। वो मत करो भाई। हाँ, तो लॉकडाउन में 75 रुपये भी था, तो कोई ऐसा ना करे बेसिकली। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनका एक अलग पोस्ट करना है। इन्होंने आज देख लो कितना बड़ा हिंट दे दिया। ये चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में, ये तड़प रहे हैं कि हम आके ज्ञान शेयर करें, लेकिन जो इनका एक्सपीरियंस है वो आप, मैं तो कहूँगा जो भी आपको मिला है, अगर आपको कोई हेल्प करता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टमेंट आपने पैसे का सदुपयोग, समय का सदुपयोग बहुत सही बात आप कहाँ करना चाहते हो, किस में लगाना चाहते हो, डिपेंड करता है। आपकी मेहनत की कमाई आप ऐसी जगह लगाएं जो आपको फ्यूचर में कभी मतलब बेनिफिट देगी। एक टाइम अर्ली रिटायरमेंट्स पहले लोग 58 साल में या 60 साल में लेते थे, आजकल लोगों का रिटायरमेंट का प्लान 45 ईयर्स का है। अगर जो इस तरफ चल रहा है कि मुझे 45 साल में रिटायर होके एक ऐसा टारगेट बना लेना है कि मुझे इतनी इनकम आती रहे। और जनरली क्या होता है कि यार मैं ना बैठा होता हूँ, मेरे पास इतना कुछ भंडार होता है। आज ये राज्य बैठा है, मैं क्या बोलूँ यार, ये जो कितना क्रक्स बोल देते हैं ना, मेरा सवाल ही खत्म हो जाता है। तो बट कंक्लूड ये है कि हम हंसी मजाक इसलिए कर रहे हैं कि कुछ मैसेजेस हैं हम देना चाह रहे थे आपको, वो अगर आप तक कन्वे हुए तो जो आप गलतियां, अगर लग रहा है कि कोई हाँ, गलती अगर कर कुछ रहे अगर आप हैं कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो तो आपको उसको लगता है ठीक अगर- कीजिए, 100% किसी की वेट मत कीजिए। अभी गलत हो रहा है तो अभी ठीक कीजिए, मैं ठीक कर भी आपको लूंगा, करना है। मेरे पास स्टाफ है, मेरे पास ये है वो, यूं मत करो भाई। गलतियां ठीक करो, पैसा बचाओ। और जिस चीज़ के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, जिनको पता है डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, वो डेप्रिसिएशन वाली चीज़ कभी मत लो। क्या वो गाड़ी है, कुछ है, कुछ भी बहुत ज़्यादा नीड है तब लो कि भाई आपको ऑफिस जाना है या फैमिली के साथ जाने के लिए एक व्हीकल नहीं, चाहिए मैं होता है। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि अगर आप एक तो मतलब आप आईफोन ना लो, या फिर अगर आप अफोर्ड सब लो, ठीक सब है, लो। लो लेकिन एक income का percentage होता हाँ है। मतलब आप बेसिकली उसको देखिए, मैं कहता हूँ अगर वो कोई पैसे कमा रहा है, लाख रुपया 2 लाख रुपये जो भी उसकी इनकम है, ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही लग्जरी लाइफ छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से अगर आप अति हर चीज़ की बुरी होती है, आपको पता होगा। जब अगर आपको 2 रोटी की भूख है और आप 4 खाएंगे तो एंड ऑफ द डे आपको परेशान करेगी। आपकी एसेट से ज्यादा आपकी लायबिलिटी जिस दिन बन रही है ना, जिस दिन उसी बन रही है, दिन 100%। रेड अलर्ट हो जाओ, चुपचाप शांत हो जाओ और जो हाँ। फालतू की चीजें रोक दो या फिर कम कर दो। ऐसा बता रहा हूँ। और आप स्टार्ट कभी भी कर सकते हो। वहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो 45-46 में बिजनेस स्टार्ट करा, और हैवल्स के एक ऑनर है, उन्होंने अच्छा। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जाके स्टार्ट करा और इतना बड़ा बिजनेस बनाया। तो स्टार्ट कभी भी कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको कब स्टार्ट करना है ये आपको डिसाइड, ये एटलीस्ट आपके माइंड में खोला होना चाहिए कि कब स्टार्ट करना है आपको, बाकी तो पता ही। मेरे पास सवाल ख़त्म हो चुके हैं, हम तो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन जो आपको बातें बताई गई हैं, होप वो आप लाइफ में अपना यूज़ करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको लिंक कर रही हैं, आपको कन्वे कर रही हैं या आपकी लाइफ से कनेक्ट हो रही हैं। तो राज जी, थैंक यू, आपने बहुत अपना कीमती महत्वपूर्ण समय हमें दे दिया, ले या तो हमने ले लिया, जो भी किया है हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो अगली बार हम इन्वेस्टमेंट पे जरूर एक कोशिश करेंगे बनाने की। 100% हम जरूर इस बारे में बात करेंगे कि किस हाँ। तरह की इन्वेस्टमेंट हमारी, और मैं भी कुछ होनी रिसर्च चाहिए। करके लाऊंगा, 100% ऐसी बात नहीं है, आपके भले के लिए। चलिए राज जी, बहुत अच्छा लगा और हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड में समाप्त करते हैं। मैं हाँ, एंड में बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा कि ये एंड करेंगे, मैं नहीं एंड कर रहा आज, आप मेरा एंड तो कीजिए। फर्स्ट टाइम ही है, लेकिन हितेश जो भी मतलब लोगों के लिए कर रहा है एक सोशल शोषण कर रहा हूँ मैं। सोशल इनका शोषण हो रहा है लोगों को। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी हर एक जो आदमी है, अगर एक ये यादावती बात है, अगर आप इसमें अगर बोलते हैं, हमारी एक अगर हम जन्म हमारा हुआ है ना, एक हमारी हमारा जिम्मेवारी लक्ष्य है। हमारी जिम्मेवारी है। यस, व्यापार में आपको क्या लगता है, सिर्फ प्रॉफिट मिलते हैं, आप क्या 5 लोगों को नौकरी देते हैं हम उनका घर नहीं चला रहे। यस, एम्प्लॉयमेंट और तो कनेक्ट कर रहे हैं, नेटवर्क basically बना रहे हैं। आपको जो बिजनेस करना इसलिए भी जरूरी है कि आप 10 लोगों के लिए कुछ ऐसा करें, आप किसी को घर में रोटी पहुंचाएं। वो एंड ऑफ द डे जो लगता है ना, मेरा एम्प्लॉय आज, अगर मैं किसी एम्प्लॉय रखा हुआ है और उसको 10 तारीख को सैलरी मिल रही है और खर्चे, तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी। सैलरी में मैं क्या कर पाऊंगा, अपने बच्चों को खुश रखूंगा। इन्होंने खुद प्रॉफिट कमाया तब वो सैलरी दे है रहे ना? हैं उसको। तो मुझे एक हाँ, मेरी जो एक नैतिक जिम्मेवारी है समाज के प्रति, बिल्कुल बिल्कुल। जो हितेश कर रहा है फिलहाल ये ज्ञान बांट के, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप जैसे मर्जी समाज की हेल्प करो। अब मैं कहता हूँ कि अगर इस जो पॉडकास्ट हम जो ये बना रहे हैं, इसके बाद कोई एक बंदा भी
एक बंदा भी अगर लाइफ में इस चेंज आता लाइफ है, में चेंज आता है तो किसी ये लाइफ में मेरे लिए इम्प्रूवमेंट होती है। बहुत बड़ी नहीं, बात मेरे लिए होगी। भी सेम हाँ, सेम। तो यस, ये यस। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है इस तरीके से कि भाई इन्होंने जो लोगों के लिए करा है। तो हम अगर कुछ पैदा हुए हैं तो अगर हमें एक जानवर है ना, जानवर से इंसान का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपको इंसान बनाया गया है, परमात्मा ने कुछ सोच के बनाया है, आपके पास जिम्मेवारी है, वो पूरी करो, इसी उम्र में करनी है, दूसरा जन्म होने वाला नहीं है। तो वो अगर आपको है कि आप जिम्मेवार हो, तो वही एक सफल बिजनेसमैन भी बन सकता है, वो जिम्मेवार जो आदमी है। मेरे हिसाब से तो हर इंसान बिजनेसमैन होता है। होता है, वो बिल्कुल हर होता है। चीज से वो डील कर रहा है, वो 100% डील करने वाले हाँ, बिजनेसमैन एक होता जॉब है। वाला जो बाइक वाला जो पेट्रोल हाँ। भरवा रहा है वो व्यापारी है ना, कि नहीं भाई हाँ। तू ऐसे कर ले, और मैनेज जो कर रहा है। हर बंदा, मैं कहता हूँ बचपन से ही व्यापारी होता है, बिल्कुल होता होता है। है। वो उसको कब उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने में, उसको आपने एक पता क्या टॉपिक हिट कर दिया, टच कर दिया यार। एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया बोलूंगा मैं उसको, बिल्कुल, बकवास। मैं अपने बच्चों को कभी ना पढ़ाऊंगा ऐसे एजुकेशन सिस्टम में। एजु- मजबूरी है, पढ़ाना पड़ रहा है, मतलब हम कोई ऑप्शन नहीं है। कितनी जगह इंटरनेट पे आता भी है, हम भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमेशा हमारे स्कूल में सिखाया जाता है कि आप इतना पढ़ लो तो आपकी एक 10,000 की नौकरी लग जाएगी। एक धेले की पढ़ाई काम नहीं किसी को आती आपने जो देखा पैसा कमाने वाले आप बाप। कॉलेज में, जब कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, मैं तो कॉलेज इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, लेकिन अगर कॉलेज में आप जाते हैं तो किसी से सुना है किसी को कहते हुए कि आप ये आप पढ़ाई कर लो हाँ। तो आप 10 लोगों को काम दे पाएंगे। बाबा जी सबको का ये लगा ठुल्लू, होता है। बाबा जी का ठुल्लू। एक 5th क्लास का बच्चा जब उससे हाँ। पूछा था ना, बट आप बड़े होके क्या बनोगे, कहता मैं डॉक्टर बनूंगा। 10वीं क्लास के बच्चे पूछा था मैं क्या बनूंगा जी, मैं बड़ा होके ये बनूंगा। लेकिन 12th और ग्रेजुएशन आते आते सिर्फ कहते हैं 15,000 की नौकरी लग जाएगी, मैंने बहुत बड़ा मिलती ही नहीं। बीकॉम वाले को क्या मिलता है भाई साहब, क्या मिलता है? बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम में बहुत माइंड वॉश करा घटिया जा रहा है, है, बहुत बहुत घटिया। आने वाले टाइम में हितेश 100% ये होने वाला है कि जितने भी कॉलेजेस हैं, मैं 100% ये तो बोलूँगा ये बंद हो जाएंगे। 12th के बाद एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम आएगा, आज नहीं आएगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद आएगा, जिसमें सिर्फ लोगों को व्यापारी बना जाएगा, बिजनेस सिखाया जाएगा। हम उस वक्त एक फिर पॉडकास्ट बनाएंगे, बताइए। 100%। हम उस वक्त भी एक पॉडकास्ट बनाएंगे। 100% ये आने वाला है, एक टाइम ऐसा आएगा। खैर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, अरे। मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्य धन्य धन्य। हाँ। हमारे भाग हमारे जो आप पधारे। लेकिन जो कीमती वक्त में हमने ये कोशिश करी है कुछ एक्सप्लेन करने की, हेल्प करने की, वो आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी, नहीं मिली होगी, हमें नहीं पता। हमारा फर्ज था ये बातचीत करने का। हमें ऐसा लगा, हमें रात को सपना आया कि मैं ऐसी बातचीत नहीं, करनी नहीं, चाहिए, नहीं, अगर और आप हमने ऐसा उसको करो, किया है। definitely, अब आपका फर्ज बनता है कि अपनी लाइफ को खुद सुधारो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। 100%। आपने चाहे कुछ भी कर रखा है, लेकिन उससे आप इनकम कैसे बना वैसे सकते हो, एक गलत podcast काम ना हितेश का भी करके। होना चाहिए कि इसने सीए कैसे करी है। मेरा पोर्ट, अरे मेरे मैं जैसे उसको बतेरे उड़ रहे नहीं, हैं, नहीं, मैं तो नहीं, घूम रहा हूँ, वो तो उड़ जिस रहे हैं। परिस्थितियों में करी है, खैर इस बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन एक सीए बनने बहुत हेल्प बहुत नहीं, मेहनत वो करते है, हैं, वो टाइम है निकलता बात है, है। तो तो हंसी मजाक अलग हाँ, चीज है, लेकिन यहाँ जब सीट पे बैठे बैठे आप हाँ, 14 14 घंटे घंटे की जो अपना मेहनत ऑमलेट है, बना रहे हो पिछवाड़े का, वो जो है उसके लिए वाकई मैं हेड्स ऑफ, मतलब हेड्स ऑफ। Hats off। अभी है नहीं हेड्स ऑफ, हाँ, हेड्स ऑफ हाँ, नहीं कर पा रहे, समझ गए मैं भावना है। मेरे रिश्तेदार जरूर है, लेकिन सीए है। सीए है भाई, CA और सीए की बात सुननी चाहिए। सुननी चाहिए। वो आपके फायदे की बात कर रहा है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो आपको गलत राय देते हैं। बिल्कुल। मैं उन सीएस की बात कर रहा हूँ जो आपको ये कहते हैं कि एक भैया जिम्मेवार ये CA, ऐसे मत करो। एक जिम्मेवार CA, जो हाँ, एक जिम्मेदारी देखो लेते किसी हैं पर उसकी। लांछन नहीं लगा रहे हम, लेकिन चल रहा है जो कर रहे हैं वो उनको दुनिया देख रही है, उनको ठीक है। आईसीआई देख रहा है, सब देख रहा है। हम उनके लिए नहीं कह रहे। बिल्कुल। माई पॉइंट इज दैट ओनली कि अगर आपको अपने जीवन को खुद सुधारना है, खुद इंप्रूव करना है, तो आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ ऐसा दे के जाइए जो बिजनेस लेवल पे हो। नौकरी आप नहीं दे पाओगे, 100%। आप नौकरी खुद कर पाओगे, लेकिन किसी को दे नहीं सकते आप नौकरी। वो नौकरी देने के लिए आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, या करना पड़ेगा। आपने जो नौकरी करी है वो भी तो बिजनेस में समझ करी जाओगे है। समाज के प्रति, उस दिन आप व्यापारी बन जाओगे। चलिए इसको खत्म करते हैं। अगली बार फिर किसी मौसम में, फिर किसी विचारधारा के साथ, फिर किसी सवाल को लेके, फिर किसी माहौल को बनाते हुए हम एक डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपका समय समाप्त करते हैं कि आप अपना घर जाइए, सोचिए, समझिए हमने क्या बोला है, वो आपकी लाइफ में अगर वो चेंज लाता है तो यही हमें चाहिए था। थैंक यू फॉर दैट, एंड जय श्री राम। जय श्री राम।